all the words a stage, and all the men and women merrily players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. His act being seven ages. देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात तो ये पोएम किसने लिखी, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, यानी पूरा विश्व क्या है, एक स्टेज जैसा है, एक मंच के जैसा है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मैरिली, मैरिली का मतलब होता है केवल, प्लेयर यानी जो वहां पर अपना रोल प्ले करते हैं, अभिनेता जिसको बोलते हैं। तो ये पूरा विश्व तो क्या हो गया, एक स्टेज के समान हो गया, और वहां पर जितने भी मैन और वुमेन है वह क्या है, सिर्फ प्लेयर्स है, केवल प्लेयर्स है। दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंसेस, यानी कि वह यहाँ पर आते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या हो गया, उसका एंट्रेंस हो गया जन्म लेने पर, और उसके बाद में जब उसकी मृत्यु होती है अपना सारा रोल प्ले कर लेता है, फिर जब वो मर जाता है तो वो वहां से क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर बहुत सारे रोल्स जो है वह प्ले करता है। हिज एक्ट बीइंग सेवन एजेस, और उसके जो ये एक्ट है यह सेवन एजेस में होते हैं, यानी कि वह अपनी लाइफ के अंदर लगभग 7 रोल जो है वह प्ले करता है। तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पूरा विश्व तो एक हो गया आपका मंच, मैन और वुमेन जो है वो यहाँ पे सिर्फ क्या हो गए, प्लेयर्स हो गए, और उनका अपना एग्जिट और एंट्रेंस है। उसके बाद में ये जो मैन यहाँ पर जन्म लेता है वह यहाँ पर 7 रोल जो है प्ले करता है। अब देखो नेक्स्ट, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म। इन्फेंट कौन होता है, जो नवजात बच्चा होता है ना, जिसका जन्म होता है नवजात, तो वो जो नवजात जो होता है वह क्या करता है, म्यूलिंग, म्यूलिंग यानी रोना, और पक का मतलब होता है पकिंग करना यानी वॉमिट करना। तो वो क्या करता है, एक नवजात बच्चा नर्स की आर्म के अंदर, यानी कि नर्स की जो बाहें होती है, जो गोदी होती है, उसके अंदर वो रोता है और वहां पर उल्टी करता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, विनिंग का मतलब होता है कंप्लेन करना यानी शिकायत करना। तो सेकंड स्टेज कौन सी आती है, एक शिकायत करते हुए स्कूल के बच्चे की आती है। विद हिज सैचल, अब सैचल क्या होता है, सैचल का मतलब होता है उसका जो बैग, स्कूल बैग जो होता है ना, उसको सैचल कहा जाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो सुबह का जो चमकता हुआ चेहरा होता है, शाइन करता हुआ चेहरा जो होता है। क्रिपिंग लाइक स्नेल, स्नेल जानते हो गौंगा जानवर जो होता है, सिपी, वो धीरे धीरे से चलता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो स्कूल जाने वाला बच्चा होता है वो क्या करता है, अपना जो बैग होता है वो अपने कंधे पे डालता है, और उसका जो सुबह का जो शाइन करता हुआ चेहरा होता है, जब उसको स्कूल भेजा जाता है तो वह स्नेल की तरह रेंगने लगता है, और अनविलिंगली टू स्कूल, और उसको स्कूल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। एंड देन द लवर, और तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज जो है वो किसकी आती है, लवर की आती है। साइंग लाइक फर्नेंस, फर्नेंस का मीन होता है भट्टी की समान, ठीक है, भट्टी जिसको बोला जाता है, और साइन का मीन होता है आहें भरना, यानी जो लवर जो होता है वह भट्टी के समान जो है वो आहें भरता है। एंड विद अ वॉयफुल बैलाड, बैलाड का मीन होता है गीत, और वॉयफुल का मीन होता है दर्द भरे, और क्या करता है वो दर्द भरे गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस यहाँ पे उसकी प्रेमिका को बोला गया है। तो जो थर्ड स्टेज है, लवर की स्टेज, जो क्या करता है कि अपने प्रेमिका की आईब्रो को बनाते हुए दर्द भरे गीत गाता है, और उसकी जो आहें, और जो आहें जो होती है वो भट्टी के समान गर्म होती है, भट्टी के समान वो आहें लेता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ी इन्फेंट, जो म्यूलिंग और पकिंग यानी कि रोता है और वॉमिट करता है। उसके बाद में हमने देखा सेकंड पढ़ी कि एक स्कूल बॉय होता है जो कंप्लेन करता है, स्कूल जाने की टाइम जो है वो कंप्लेन करता है, रोता है और वह अनविलिंग होता है। थर्ड आपने पढ़ा लवर, जो अपनी मिस्ट्रेस जो होती है उसकी आईब्रो बनाते हुए दर्द भरे गीत गाता है और फर्नेस के समान आहें भरता है।
उसके बाद है देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। ओथ्स का मीन होता है शपथ लेना, यानी उसके बाद में जो फोर्थ स्टेज है वह सोल्जर की आती है, और सोल्जर जो है वह अजीब सी जो शपथ होती है उससे भरा हुआ होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। बियर्ड का मीन होता है उसकी जो दाढ़ी होती है, पार्ड यहाँ पे लेपर्ड को कहा गया, यानी कि जो तेंदुआ होता है, तो उसकी जो दाढ़ी होती है वो तेंदुए के समान होती है। अब तेंदुए के समान मतलब ऐसे व्हाइट के अंदर जैसे ब्लैक होगी तो उसके अंदर व्हाइट हल्के-हल्के से बाल होंगे, या फिर अगर व्हाइट होगी तो उसके अंदर हल्के-हल्के से ब्लैक बाल जो दिखते हैं वो उस अकॉर्डिंग। जेलिस इन ऑनर, ऑनर यानी सम्मान के लिए हमेशा वो जेलिस रहता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल सीकिंग द बबल रेपुटेशन। बबल यानी खोखली, रेपुटेशन यानी उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, यानी कि अपनी जो बबल के समान एक बुलबुला जो होता है, बुलबुला कैसा होता है, खोखला होता है, तो उस खोखले बुलबुले के समान अपनी जो प्रतिष्ठा होती है, उस प्रतिष्ठा के लिए वह हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। फिर नेक्स्ट आती है इवन इन सॉरी इसके बाद में दिया हुआ है इवन इन द कैनन्स माउंट। कैनन का मीन होता है जो तोप होती है, जो युद्ध के अंदर तोप काम में ली जाती है उसको कैनन कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ तक कि वह जो कैनन का मुंह होता है, तोप का मुंह जो होता है उसमें जाने के लिए भी तैयार रहता है। इट मीन्स कि अगर उसको कोई भी कितना भी चैलेंजिंग काम दे दिया जाए, कितना भी कोई बहादुरी वाला काम क्यों ना दे दिया जाए, वो करने के लिए तैयार रहता है। और उसके बाद में आती है देन द जस्टिस। जस्टिस जानते हो न्यायाधीश को कहा जाता है, न्याय करने की जो एज होती है वह आती है इन फेयर राउंड बेली, यानी कि इसका जो गोल मटोल जो पेट होता है, बेली यानी जो पेट, विद गुड कैपन लाइन। कैपन का मतलब होता है जो चूजे होते हैं, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, नर चूजे, मेल चूजे जो होते हैं, उनका जो मांस होता है उससे उसकी जो बेली है वह भरी हुई है। विथ आईज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। और उसकी जो आंखें होती है, उसकी जो आंखें है वो बहुत ही तेज होती है, बहुत ही तीक्ष्ण होती है। उसकी जो दाढ़ी है वह फॉर्मल कट में होती है। तो आपने फिफ्थ एज जो पढ़ी है जो कि जस्टिस एज है, जिसकी बैली जो होती है वह फेयर राउंड होती है, उसके अंदर कैपन का मांस भरा हुआ होता है, और उसकी जो आंखें होती है वो तेज होती है, कठोर होती है, और जो बियर्ड होती है वह फॉर्मल कट लिए हुए होती है। फुल ऑफ वाइज सॉज। सॉज यानी जो कहावतें होती है, उसके पास में बहुत ही अच्छी अच्छी चतुर वाली जो है, बुद्धिमानी वाली जो है वो कहावतें होती है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस। इंस्टेंस का मीन होता है उदाहरण, तो उसके पास में मॉडर्न उदाहरण होते हैं, आधुनिक एग्जाम्पल्स भी तैयार होते हैं। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस तरह से वह अपना पार्ट जो है, अपना रोल जो है वह प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन। लीन का मतलब होता है पतला दुबला सा। एंड स्लीपर्ड पेंटालून। स्लीपर्ड पेंटालून यानी कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो होता है ना वह। तो पांचवी एज तो हमने जस्टिस में खत्म कर दी, फिर आती है सिक्स्थ एज। तो सिक्स्थ एज कौन सी थी? जो कि एक बूढ़ी अवस्था, एक व्यक्ति जो बूढ़ा सा हो गया और उसका जो पैर है वह पतले से है, दुबले से पैर है उसके, विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज। उसकी नाक पे क्या चढ़ा हुआ है? चश्मा लगा हुआ उसकी नाक के ऊपर। एंड पाउच ऑन साइड, उसके जो हाथों की चमड़ी जो है वह लटक रही है। हिज यूथफुल होज। अब होज किसको बोला है? उसके जो सॉक्स होते हैं, मोजे जो होते हैं, जुराब, वह यूथफुल यानी उसकी जो जवानी की जो सॉक्स होते हैं, वेल सेव्ड, जिनको बहुत अच्छे से बचा करके संभाल के रखा हुआ होता है। अ वर्ल्ड टू वाइड, वह बहुत ज्यादा ढीले हो जाते हैं। यानी कि वो जवानी के अंदर तो अच्छा खासा हेल्दी होता है, लेकिन जब वह अपनी सिक्स एज तक पहुंचता है तब तक वह बहुत दुबला हो जाता है, और जिसके कारण से क्या होता है, उसके जो जवानी के जो सॉक्स होते हैं, जो संभाले हुए पड़े होते हैं, वह अब उसके ढीले होने लगते हैं। फॉर हिज श्रंक शैंक, उसके जो सिकुड़े हुए पैर जो होते हैं उसके अंदर वो ढीले होने लगते हैं। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और उसकी जो भारी आवाज जो होती है, उसकी जो भारी मर्दानी जो आवाज होती है, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, वो किस में चेंज हो जाती है? बच्चों के समान जो आवाज होती है, यानी पतली सी ऊंची आवाज जो होती है उसके अंदर चेंज हो जाती है।
that end this strange eventfully sorry childish treble pipes and whistles in his sound। और उसके बाद में क्या होता है, उसकी आवाज के अंदर से विसल आने लगती है, यानी कि उसकी आवाज में से विस्लिंग होने लगती है, सीटी बजने लगती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इन सब के बाद में यानी कि जब वो 6 रोल 6 पार्ट जो है वो प्ले कर लेता है, उसके बाद में क्या होता है, दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब आता है ये जो 6 रोल जो हो गए हैं, उन सारी घटनाओं के खत्म होने का जो है वो टाइम आ जाता है। और वो कैसे होता है, इस सेकंड चाइल्डिशनेस, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है, सेकंड चाइल्डिशनेस नाम दिया है, यानी कि जो बुढ़ापा होता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, तो ऐसे बोला जाता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बच्चे की तरह व्यवहार करता है, यानी उसी की तरह वो जिद करता है खाने पीने के लिए, उसी की तरह वो नींद लेता है, मतलब जैसे एक बच्चे को बहलाओ और बूढ़े व्यक्ति को बुलाओ, बिल्कुल सेम होता है। उसी तरह से ये कहता है कि जो सेकंड चाइल्डिशनेस, उसने लास्ट एज को नाम दे दिया है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और सिर्फ क्या होती है उसके पास में, यादें होती, मेमोरीज जो होती है वह उसके पास में होती है। सेंस टीथ, सेंस यानी के बिना, यानी उसके दांत नहीं होते हैं। सेंस आईज, उसकी जो आंखें हैं वो कमजोर हो जाती है। सेंस टेस्ट, उसका टेस्ट चला जाता है। एंड सेंस एवरीथिंग, और लगभग वो जो है अपनी हर एक चीज को खो देता है। तो इस तरह से हमने इस पोएम के अंदर पढ़ा कि व्यक्ति जो है वह इस वर्ल्ड रूपी जो स्टेज है, विश्व रूपी जो स्टेज है, इस पे 7 रोल प्ले करता है। फर्स्ट इन्फेंट, सेकेंड आपको ध्यान रखना है स्कूल विनिंग बॉय, थर्ड है लवर, फोर्थ आपका हो गया, फोर्थ कौन सी थी, सोल्जर, फिफ्थ आपकी जस्टिस, सिक्स्थ आपका स्लीपर पेंटालून, एंड सेवेंथ है जो है वो सेकंड चाइल्डिशनेस। तो इस तरह से ये आपकी 7 एजेस जो है वह कंप्लीट होती है। अब नीचे देखो आपके लिखा हुआ है अबाउट द पोएम। पोएम के नीचे एक पैरा दे रखा है, पैरा दिया हुआ है अबाउट द पोएम, जिसमें लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616, यानी 1564 तो उनका बर्थ ईयर है और 1616 जो है वो इनका डेथ ईयर है। वॉज एन इंग्लिश पोइट, वह एक इंग्लिश पोइट थे। प्ले राइट थे, प्ले राइट का मतलब जो नाटक लिखने वाला होता है। एक एक्टर थे, अभिनेता थे। एंड ड्रामाटिस्ट, यानी कि एक नाटककार भी थे। तो विलियम शेक्सपियर कौन थे, एक इंग्लिश पोइट, प्ले राइट, एक एक्टर एंड ड्रामाटिस्ट थे। नाटककार। ही इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना है आपको कि बार्ड ऑफ एवन किसको कहा जाता था, बार्ड ऑफ एवन जो है वो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता था। हिज वर्क इंक्लूड 38 प्लेज, उनका जो वर्क था यानी कि उनकी जो रचनाएं थी, उन रचनाओं के अंदर 38 प्लेज थे, 38 नाटक इंक्लूड थे, 154 सोनेट्स इंक्लूड थे। अब सोनेट जो है वह इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे अच्छे से जानते होंगे, एक छोटा सा पोएम का ही पार्ट होता है जिसकी अंदर सिर्फ 14 लाइंस होती है, और 14 लाइंस की जो पोएम होती है उसको सोनेट कहा जाता है। एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, और उन्होंने 2 लंबी कविताएं लिखी थी। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेजर मॉडर्न लैंग्वेजेस, उनके जो प्लेस थे, उनके जो नाटक थे, उनको बहुत ही बड़े स्तर पर जो आधुनिक भाषाएं थी उनके अंदर ट्रांसलेट किया गया था। एंड आर परफॉर्म द वर्ल्ड ओवर, और पूरे विश्व के अंदर इसका मंचन किया गया था, यानी कि इसको प्रदर्शित किया गया था, लॉन्च किया गया था। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क बिटवीन 1589 एंड 1630। शेक्सपियर ने अपना ज्यादातर कार्य जो था वह 1589 से 1630 के बीच में प्रोड्यूस किया था। हिज प्लेज वर प्राइमरीली कॉमेडीज, उनके जो नाटक थे उनमें मुख्य रूप से कॉमेडीज, हिस्टोरीज, ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज का मतलब होता है जिसका जो अंत होता है वो दुखांत तरीके से होता है। एंड ट्रेजी कॉमेडीज यानी कि जो थोड़ी दुख भरी भी होती है और कॉमेडियन भी होती है। ये सब उसके नाटक के मेन रूप हुआ करते थे, जिनमें कुछ फेमस नाटक थे, हेमलेट, ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, ये उसके कुछ फेमस प्लेस थे। एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्ले, जो कि इसके कुछ अच्छे विश्व प्रसिद्ध प्लेस में से माने जाते हैं।
This poem is a monologue taken from a famous Shakespearean comedy. ये जो पोएम है यह शेक्सपियर कॉमेडी का एक बहुत ही फेमस रचना हुई थी जिसका नाम था एज यू लाइक इट, उसके अंदर से लिया गया है। यानी कि एज यू लाइक इट उसका पूरा नाटक है, उस नाटक के अंदर से एक भाग लिया हुआ है और वो भाग उसने क्या दे दिया, द सेवन एजेस ऑफ मैन। इट इज स्पोकन बाय मेलंकली जैक्वस और यह जैक्वस के द्वारा बोली गई थी। अकॉर्डिंग टू द पोइट man's life can be divided into 7 stages। पोइट के अनुसार मनुष्य की जो एज होती है वह 7 स्टेज के अंदर डिवाइड की जा सकती है। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट आपकी इन्फेंट, फिर स्कूल बॉय, फिर लवर, फिर सोल्जर, जस्टिस, पेंटालोन एंड ओल्ड एज। ठीक है, it is one of Shakespeare often quoted monologue written in iambic pentameter। यह शेक्सपियर का वह मोनोलॉग है जिसको आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा गया है। Many writers from Pythagoras to present day, पाइथागोरस से लेकर के आज वर्तमान में भी have compared the world to a stage। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को एक स्टेज के रूप में माना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो पोएम है यह कंप्लीट होती है।